द पावर ऑफ लव। दोस्तों, आज हम एक ऐसी किताब के बारे में बात करेंगे जो आपको हेल्दी, वेल्दी, हैप्पीनेस और हर उस चीज़ को अट्रैक्ट करने में मदद करेगी जो आप लाइफ में पाना चाहते हैं। इस बुक का नाम है द पावर, जिसे रॉन्डा बर्न ने लिखा है। द पावर बुक के थ्रू आज हम यूनिवर्स की सबसे बड़ी पावर के बारे में जानेंगे। इस पावर से आप अपनी लाइफ में वो सारी चीज़ें प्राप्त कर सकते हैं जो आप पाना चाहते हैं। ऑथर का कहना ये भी है कि हमारे पास उन सभी चीज़ों का अधिकार है जो हमें एक बेहतर लाइफ जीने के लिए चाहिए। हम इस पावर से अपनी सभी डिज़ायर्स को पूरा कर सकते हैं। जब आप सुबह उठते हैं उस समय आप अपने आप से उत्साहित महसूस कर सकते हैं। आप अपने फैमिली और फ्रेंड्स से मिल सकते हैं और एक खुशहाल लाइफ जी सकते हैं। अगर आपको बिजनेस करना पसंद है तो इस पावर की मदद से आप कोई भी बिजनेस बड़ी आसानी से शुरू कर सकते हैं। आज आप इस आर्टिकल में यूनिवर्स की उसी पावर के बारे में जानेंगे। जिस चीज़ को आप हासिल करना चाहते हैं या जिसे आप अपने दिल से पसंद करते हैं, आप उसे हासिल कर सकते हैं, क्योंकि आप जो भी चाहते हैं उसे हासिल करने की ताकत आपके पास है। आपकी लाइफ उससे कहीं ज़्यादा आसान और खूबसूरत है जितना आप सोचते हैं। चलिए दोस्तों, द पावर बुक समरी को शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले इस बुक की ऑथर रॉन्डा बर्न और बुक के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। द पावर बुक की ऑथर रॉन्डा बर्न एक फेमस लेखक और प्रोड्यूसर हैं। उनका जन्म 12 मार्च 1951 ऑस्ट्रेलिया की एक सिटी मेलबर्न में हुआ था। रॉन्डा बर्न इस किताब के अलावा द सीक्रेट, द मैजिक और द हीरो जैसी पावरफुल और जीवन बदलने वाली किताबें लिख चुकी हैं। अगर आप द सीक्रेट बुक को डिटेल में जानना चाहते हैं तो आप प्लीज़ मेरे चैनल पे जाकर द सीक्रेट बुक की समरी देख सकते हैं। उन्होंने 2006 में द सीक्रेट बुक पर एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म बनाई, जिस किताब ने रॉन्डा बर्न को काफ़ी फेमस बना दिया। टाइम मैगजीन ने उन्हें सन 2007 में ऐसे 100 लोगों की लिस्ट में शामिल किया जिन्होंने दुनिया को नया आकार दिया। द पावर रॉन्डा बर्न की फेमस किताबों में से एक है जो लॉ ऑफ लव के बिलीफ पर लिखी गई है। इस बुक की अब तक लाखों कॉपियाँ बिक चुकी हैं और इसका अंग्रेजी के अलावा कई अन्य भाषाओं में भी अनुवाद किया जा चुका है। अगर आप पावर ऑफ लव के बारे में जानना और अपनी ज़िंदगी को बेहतरीन बनाना चाहते हैं तो ये बुक आपके लिए है। चलिए अब द पावर बुक की समरी की बात करते हैं। व्हाट इज़ पावर? पावर क्या होती है? दोस्तों, आज मैं आपसे वादा करती हूँ कि द पावर बुक की सम पढ़ने के बाद आप अपने जीवन में इस पावर का यूज़ करना बहुत अच्छे से सीख जाएंगे। तो आइए इस पावर के बारे में डिटेल में समझते हैं कि पावर क्या है। लाइफ को समझना बहुत इजी है। हमारी लाइफ दो चीज़ों से मिलकर बनी है, पॉजिटिव चीज़ें और नेगेटिव चीज़ें। अगर हम लाइफ के किसी भी एरिया को देखें, जैसे अपनी हेल्थ को देखें, वेल्थ को देखें, रिलेशनशिप को देखें या किसी सुख को देखें, ये सब चीज़ें या तो हमारे पास ज़रूरत से ज़्यादा है या ज़रूरत से कम है। अगर कोई इंसान किसी काम में
अनसक्सेसफुल रहता है तो हम उसे नेगेटिव कहते हैं, और अगर किसी काम में सक्सेसफुल हो जाता है तो हम उसे पॉजिटिव कहते हैं। वह शक्ति जो हमें लाइफ में सब कुछ दे सकती है वो है प्रेम। प्रेम में वो पावर है जो हमें एकजुट रखती है। हर धर्म में प्रेम का उल्लेख किया गया है। हमें अपना जीवन प्यार के साथ शांति और खुशी से जीना चाहिए। हमारे पास यूनिवर्स की सबसे बड़ी शक्ति है प्यार। सिर्फ एक एहसास नहीं है, यह जीवन की पॉजिटिव शक्ति है। प्यार कभी कमज़ोर नहीं हो सकता। सभी पॉजिटिव और अच्छी चीज़ों के पीछे का कारण सिर्फ प्यार। जिस तरह से ग्रेविटेशनल और मैग्नेटिज्म अदृश्य शक्तियाँ काम करती हैं, उसी तरह से प्रेम का अदृश्य नियम काम करता है, जिसे देखा नहीं जा सकता लेकिन महसूस किया जा सकता है। अगर इस दुनिया में प्यार नहीं होता तो जीवन भी नहीं होता, क्योंकि हम प्यार के बिना पैदा नहीं हो सकते थे। एक पल के लिए सोचते हैं कि अगर इस दुनिया में प्यार नहीं होता तो क्या इस दुनिया में कोई दोस्त या रिलेशन या फैमिली होती? अगर प्यार इस दुनिया से हटा दिया जाता तो पूरी दुनिया की आबादी 8 अरब ना होती। अगर किसी साइंटिस्ट का अपने आविष्कार के प्रति प्रेम ना होता तो क्या हमारे घरों में रोशनी हो सकती थी? टीवी, इंटरनेट और इलेक्ट्रिसिटी जैसी यूज़फुल चीज़ें हम यूज़ कर सकते थे? नहीं। अगर राइट ब्रदर खुले आसमान में सवारी करना पसंद नहीं करते तो क्या एरोप्लेन का आविष्कार हो सकता था? शायद नहीं। जो कुछ भी आप अपने चारों ओर देख रहे हैं वह केवल आपके प्यार की मदद से बना है। जो कुछ भी हम करना चाहते हैं प्यार की वजह से करते हैं। बिना लव के हम अपने शरीर को हिला भी नहीं सकते, क्योंकि ऐसी कोई ताकत नहीं है जो हमें उठने के लिए प्रेरित करे। इस बुक की ऑथर रोंडा बर्न कहती है कि क्या आपने कभी सोचा है कि आपकी लाइफ दिलचस्प क्यों नहीं है? आपके पास वो सब क्यों नहीं है जिसकी आप डिज़ायर करते हैं? इस खुशनुमा माहौल में आप महसूस करें या ना करें, लेकिन हम जो कुछ भी रोज़ाना करते हैं उसमें हमारे पास ऑप्शन होता है कि हम उस चीज़ को पॉजिटिव तरीके से लें या नेगेटिव तरीके से। इसलिए हमें क्लियर समझना होगा कि प्यार कैसे काम करता है। जिस तरह से इस यूनिवर्स में कुछ प्राकृतिक नियम काम करते हैं, उसी तरह प्यार का नियम काम करता है। हम एरोप्लेन में बैठकर हवा में उड़ सकते हैं क्योंकि इंसानों द्वारा बनाया गया एरोप्लेन प्रकृति के सभी नियमों का पालन करता है। यही कारण है कि हम यूनिवर्स में आसानी से एरोप्लेन को टेक ऑफ करा सकते हैं। इस यूनिवर्स का शक्तिशाली नियम आकर्षण का नियम है, जिसे हम प्रेम का नियम भी कहते हैं। आइए इसे एक इजी एग्जाम्पल से समझते हैं। यूनिवर्स में सौर मंडल है जिसमें अलग अलग ग्रह, आकाश, गंगा, तारे और सूर्य है। सूर्य सभी ग्रहों को अपनी पावर से धारण करता है। आकर्षण की वजह से अन्य ग्रह आपस में नहीं टकराते और सभी ग्रह अपनी निश्चित
परिक्रमा पथ में परिक्रमा करते रहते हैं। जिस तरह से हम अपने परिवार की रक्षा करते हैं, उसी तरह ये ग्रह एक दूसरे की रक्षा करते हैं। अभी हम समझ गए कि दुनिया में दो तरह की चीज़ें होती हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव। हमारा विचार तय करता है कि हमारा एक्शन पॉजिटिव होगा या नेगेटिव। दोस्तों, कुछ भी कहने से पहले हम अपने मन में उसके बारे में सोचते हैं, जैसे वाह क्या सुंदर दिन है। सोचने के बाद जब हम इसे कहते हैं, वास्तव में कहने के बाद सुंदर शब्द के भाव से हमारा शरीर संपदित होने लगता है। इसलिए हमें जितना पॉजिटिव चीज़ों के बारे में ही बात करनी चाहिए। ऑथर का कहना है कि जितना हो सके ऐसी बातें करो जो आपको पसंद हो, लेकिन जब आप किसी भी बिजनेस के बारे में नेगेटिव बात करते हैं तो प्रॉफिट रेशियो नीचे चला जाता है। हमेशा उन चीज़ों पर फोकस करें या बात करें जो आपको पसंद है, क्योंकि प्यार के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। हमारे पास उस चीज़ के बारे में बात करने की असीमित क्षमता है जिसे हम दिल से चाहते हैं। द पावर ऑफ फीलिंग्स। जब से इंसान इस दुनिया पर जन्मा है, तब से वो कुछ न कुछ महसूस कर रहे हैं। हम सोते समय अपनी चेतन विचारों को रोक सकते हैं, लेकिन अपनी भावनाओं को कभी नहीं रोक सकते। वर्ड्स में अन्य चीज़ों की तरह या तो पॉजिटिव या नेगेटिव फीलिंग्स होती हैं। अब हम कुछ विशेष चीज़ों के बारे में जानेंगे। सभी पॉजिटिव फीलिंग्स प्यार से आती है, और जहाँ प्यार नहीं है वहाँ नेगेटिव फीलिंग ही मन में आती है। जब हम अच्छा महसूस करते हैं तो हमारे सभी विचार पॉजिटिव हो जाते। हम अपने स्वास्थ्य, धन और रिश्ते के बारे में कैसा महसूस करते हैं, यह बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि जो हम उस विशेष क्षेत्र के बारे में महसूस करते हैं वो चीज़ हमारी लाइफ में उसी तरह रिफ्लेक्टेड होती है। हम अपने बिहेवियर से लाइफ को बदल सकते हैं। लाइफ हमारी सभी फीलिंग्स के प्रति प्रतिक्रिया करती है। हमारी लाइफ में फीलिंग्स दो टाइप्स की होती है, पहली अच्छी फीलिंग्स और दूसरी बुरी फीलिंग। अच्छी फीलिंग में हम एनर्जेटिक, जॉयफुल और ग्रेटफुल फील करते हैं। उसके बाद वो चीज़ प्राप्त करते हैं जो हम अपनी लाइफ में पाना चाहते हैं। अपनी मन चाहे चीज़ को पाने के बाद हम अच्छा महसूस करने लगते हैं और फिर से हम उन चीज़ों को लाइफ में लाने लगते हैं जिनकी फ्रिक्वेंसी उन जॉयफुल आवृत्तियों से मेल खाती है। इस तरह यह चक्र चलता रहता है। दूसरा, बुरी फीलिंग। इस बुरी फीलिंग में हम बुरा फील करते हैं। इससे हमारी लाइफ में बुरी चीज़ें आने लगती हैं, इतनी बुरी चीज़ें जिनके बारे में हमने कभी अनुमान नहीं लगाया होगा। हम प्यार की पॉजिटिव वाइब्रेशन महसूस करते हैं। जब हम नेगेटिव फ्रिक्वेंसी में होते हैं तो हमें नफ़रत, चिड़चिड़ापन, गुस्सा महसूस होता है। वो चीज़ जिसके बारे में हम अच्छा महसूस कर सकते हैं उसे हम हासिल भी कर सकते हैं। ये सिर्फ एक कहावत नहीं है। आइए इसे एक एग्जाम्पल से समझते हैं। यदि आप 30 दिनों में 2 लाख रुपए आकर्षित करना चाहते हैं तो आपको 2 लाख रुपए की फ्रिक्वेंसी में रहना होगा। यदि आप इस फ्रिक्वेंसी में नहीं रहेंगे तो आपको 2 लाख रुपए नहीं मिलेंगे। अब आपके मन में 2 प्रश्न उठ रहे होंगे कि हमें कैसे पता चलेगा कि हम 2 लाख रुपए की फ्रिक्वेंसी में हैं या नहीं, और दूसरा सवाल कि हम हमेशा इस फ्रिक्वेंसी में कैसे रह सकते हैं।
आपके मन में ये सवाल इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि हम हमेशा एक ही फ्रिक्वेंसी में नहीं रह सकते। आप बिल्कुल सही सोच रहे हैं। आपको 2 लाख रुपए की फ्रिक्वेंसी पर जाने की ज़रूरत नहीं है। आपको सिर्फ महसूस करना है कि वो 2 लाख रुपए अभी आपके पास हैं और आप उस फ्रिक्वेंसी में अपने आप आ जाएंगे। दूसरे सवाल का आंसर है, आप जो चाहते हैं 2 लाख रुपए रात को सोने से पहले और उठने के बाद आपको उसकी कल्पना करनी है और महसूस करना है, जिससे आपका सबकॉन्शियस माइंड उन चीज़ों को 24/7 आकर्षित करेगा। जब आप 2 लाख की फ्रिक्वेंसी पर होंगे तो वो 2 लाख आप तक पहुंचने की कोशिश करेंगे। अगर आप अपनी फ्रिक्वेंसी बदलते हैं तो आप उस पैसे से डिस्कनेक्ट हो जाते हैं और सामान्य लोग जिन्हें ज्ञान नहीं है वे कहते हैं कि सब मूर्खता है। बहुत से लोग नहीं जानते कि अच्छी भावनाओं की पावर क्या है, जिसके कारण वे लोग अपनी स्थिति में प्रतिक्रिया करने लगते हैं। हमें बचपन से कोई नहीं सिखाता कि अपनी फीलिंग्स का ख्याल कैसे रखा जाए, इसलिए हमारी सारी फीलिंग्स ऑटो पायलट मोड में चली जाती है। जब लाइफ में कुछ अच्छा होता है तो हमको अच्छा लगता है और अगर कुछ बुरा होता है तो हमको बुरा लगता है। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो नेगेटिविटी से भरे होते हैं। उनके जीवन में चाहे अच्छा हो या बुरा, वे दोनों ही सिचुएशंस में नेगेटिव प्रक्रिया करते हैं। इसलिए हमें अपनी भावनाओं पर ध्यान देना होगा। आपको हमेशा पॉजिटिव रहने की आवश्यकता है। अगर आपके पास वो चीज़ें नहीं हैं जो आप अपने जीवन में पाना चाहते हैं, तो इसका मतलब यह नहीं है कि आप अच्छे या प्यार करने वाले इंसान नहीं हैं। सबके जीवन का सिर्फ एक ही मकसद होना चाहिए, वो है नेगेटिविटी को छोड़कर प्यार को चुनना। बहुत से लोग सोचते हैं कि अब मेरी ज़िंदगी में सब कुछ खराब हो रहा है तो मैं कैसे अच्छा महसूस कर सकता हूँ। यह आपकी मर्ज़ी है। अगर आप चाहें तो आप नेगेटिव परिस्थिति में भी खुश रह सकते हैं। आप जो भी नेगेटिव बातें कहते हैं वे सभी आपके जीवन को दोष, आलोचना, शिकायत, घिनौना बनाने में योगदान करती हैं। ये सभी नेगेटिविटी के रूप हैं। अगर आप इसके बारे में स्पष्ट रूप से सोचेंगे तो आपको एक अहम बात समझ में आएगी कि ऊर्जा के ये सभी छोटे छोटे रूप आपके जीवन को बना रहे हैं। क्या आप वास्तव में महसूस करते हैं कि इन सभी छोटी छोटी पॉजिटिव और नेगेटिव ऊर्जाओं का आपके जीवन पर प्रभाव पड़ता है? इस पुस्तक का उपयोग करके आप अपना जीवन कैसे बदल सकते हैं? इस पुस्तक की ऑथर कहती है कि जब हमारे थॉट्स पॉजिटिव विचारों से 50% अधिक होते हैं तो हम उस पॉइंट पर पहुंच जाते हैं जब हम 51% विचारों को अपने दिमाग में रखते हैं तो हमारा जीवन बदलने लगता है। यदि हमारे सकारात्मक विचार और हमारी भावनाएं प्रबल होंगी तो हमारे जीवन में पॉजिटिव चीज़ें अधिक होंगी। द पावर एंड क्रिएशन, इस अध्याय में हम जानेंगे कि इस शक्ति से हम अपने जीवन को कैसे बदल सकते हैं। स्वास्थ्य, पैसा, करियर, व्यापार और रिश्ते, इन सब में हम कैसे बेहतर हो सकते हैं। अब हम निर्माण की कुछ स्टेप्स को समझेंगे। सीक्रेट मूवी की वजह से लोग 3 स्टेप्स फॉर्मूले को जानते हैं, लेकिन फिर भी वे इसका
यूज़ करना नहीं जानते हैं। इस 3 स्टेप फॉर्मूले को मैंने द सीक्रेट बुक समरी इन हिंदी में काफ़ी अच्छी तरह एक्सप्लेन किया है। चलिए अब जानते हैं कि आखिर वो 3 स्टेप्स कौन से हैं जिसकी मदद से आप किसी भी चीज़ को हासिल कर सकते हैं। फर्स्ट स्टेप, कल्पना करना। आप जिस चीज़ को पाना चाहते हैं, शांति से बैठकर अपना सारा ध्यान उस चीज़ पर केंद्रित कीजिए और उसकी कल्पना कीजिए। सेकेंड स्टेप, महसूस करना। आप जिस चीज़ को प्यार करते हैं या फिर जिस चीज़ को हासिल करना चाहते हैं, आप उस चीज़ के बारे में ऐसा महसूस कीजिए जैसे आप उस चीज़ को सच में हासिल करने के बाद करेंगे। थर्ड स्टेप, हासिल करना। आप जो भी पाना चाहते हैं, जब उस चीज़ की कल्पना करते हैं और उस चीज़ के बारे में अच्छा महसूस करते हैं, तो आकर्षण का नियम की वजह से आपको वो चीज़ मिल जाती है। यही वो नियम है जिसे प्रेम का नियम भी कहा जाता है। फीलिंग इज क्रिएशन। जब हम किसी चीज़ के बारे में अच्छा या बुरा महसूस करते हैं तो हमारी चारों ओर एक चुंबकीय क्षेत्र होता है। हर किसी इंसान का अपना एक चुंबकीय क्षेत्र होता है जिसे हम कई बार ऑरा कहते हैं। जब हम एक फेमस पर्सनालिटी को रियलिटी में देखते हैं तो हम उन पॉजिटिव वाइब्रेशन को महसूस कर सकते हैं जो प्रसिद्ध लोगों से आती है। जब हम अपनी पसंदीदा चीज़ों के बारे में सोचते हैं तो हम केवल एक लिमिट तक ही सोच पाते हैं। जब हम कुछ बड़ा करने का सोचते हैं तो हमारे मन में ख्याल आने लगते हैं कि इस काम को करने में ज़्यादा समय लगेगा। लेकिन आकर्षण का नियम समय और स्थान पर निर्भर नहीं करता। जब हम अपनी लाइफ में कुछ प्रकट करने की कोशिश करते हैं तो वह चीज़ घटित होने लगती है। डिफ़ॉल्ट रूप से 90% लोगों का सबकॉन्शियस माइंड नेगेटिव रूप से प्रोग्राम किया जाता है। इसलिए हमें नेगेटिविटी से पॉजिटिविटी की ओर जाने में समस्या का सामना करना पड़ता है। यदि आप सभी बुरी भावनाओं को ख़त्म करना चाहते हैं तो सभी चीज़ों में प्यार डालना शुरू करें। जब आप नकारात्मक विचारों और भावनाओं प्यार से भरने लगेंगे तो वे सभी नेगेटिव विचार और भावनाएं पॉजिटिव शक्ति और प्यार की तरह कंपन करने लगेंगे और ऐसा करने से आप अपने जीवन से सभी नेगेटिव भावनाओं को दूर कर पाएंगे। हमें कभी भी बुरी भावनाओं का विरोध नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर हमें बुरा नहीं लगेगा तो हम अपने जीवन में अच्छी चीज़ों को महसूस कैसे कर पाएंगे। जब हमारे जीवन में कुछ बुरा घटित होता है तो हम बुरा महसूस करते हैं और यदि कुछ अच्छा घटित होता है तो हम अच्छा महसूस करते हैं, क्योंकि हमारा शरीर लो कंपन से हाई कंपन की ओर आता है। अब आप सोचेंगे कि मैं विरोधाभासी बात कर रही हूँ, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। कहने का मतलब सिर्फ इतना है कि हमें ज़्यादा समय तक नेगेटिव महसूस नहीं करना चाहिए। हमें अधिक से अधिक पॉजिटिव महसूस करना चाहिए। जब आप बुरा महसूस कर रहे हो तो आपको सोना चाहिए और एक छोटी सी झपकी लेनी चाहिए। ऐसा करने से आपकी सभी नेगेटिव भावनाएं शांत होने लगती हैं